नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हो कि गुजरात बोर्ड ने इस वर्ष काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स में अपना अभ्यासक्रम घटा दिया है। उसी की चर्चा करते हुए आज अर्थशास्त्र विषय के बारे में हम बात करेंगे। 10वीं कक्षा पास करने के बाद यदि आपने कॉमर्स सब्जेक्ट चुना है तो 11वीं कक्षा में अर्थशास्त्र पढ़ना अति आवश्यक है और काफ़ी मज़ेदार भी है। सर्वप्रथम अर्थशास्त्र ये होता क्या है। यहाँ अर्थ का मतलब मात्र और मात्र हमें ये देखना है कि अर्थ मतलब यहाँ होता है पैसा। पैसा और शास्त्र मतलब ऐसी पुस्तक जो उसकी जानकारी देती हो। तो दोस्तों आपको इतना पता चला कि अर्थ और शास्त्र इसके नाम का मतलब क्या होता है। अर्थ मतलब पैसा और शास्त्र मतलब ऐसी पुस्तक जो जानकारी देती हो। तो चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट सरकार पे बेस्ड है, यानी कि सरकार कौन कौन से कदम उठाती है और हमारे देश के अर्थशास्त्र पे कार्य करती है। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा जीडीपी, जो कि अभी फ़िलहाल काफ़ी माइनस में चली गई है। इस पे काफ़ी सारे चर्चा और मुद्दे भी उठते हैं। यह सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। जैसे कि आपने एक और चीज़ सुनी होगी, गरीबी। हमारे देश में काफ़ी गरीबी बढ़ रही है और सरकार इसे घटाने में क्या क्या कार्य करती है, ये सब भी हम इसी में पढ़ेंगे। फिर एक और मुद्दा आता है बेरोजगारी। एक और मुद्दा आता है कि स्वास्थ्य संबंधित सरकार हमारे प्रजा के लिए क्या कार्य करती है। शॉर्ट में कहा जाए तो इस सब्जेक्ट में हम सरकार के कार्य और देश की अर्थव्यवस्था को समझेंगे। चलिए, गुजरात सरकार द्वारा जो अभ्यासक्रम रिड्यूस हो चुका है, जो अभ्यासक्रम घटा दिया गया है, उसकी एक झलक यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र विषय की बात की जाए तो इस वर्ष कुल 30% अभ्यासक्रम आपका हटा दिया गया है। 30% अभ्यासक्रम में कौन कौन से सब्जेक्ट में से कितने पॉइंट हटा दिए गए, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अर्थशास्त्र के पुस्तक में चैप्टर नंबर 1 की, तो इस वर्ष चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा एज इट इज़ रखा गया है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 की तरह ही चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा रखा गया है। इसका एक कारण है दोस्तों। दरअसल चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपको अर्थशास्त्र के बेस को समझने की नॉलेज देगा, अर्थात कि यह शुरुआती चैप्टर आपको अर्थशास्त्र है क्या उसके बारे में जानकारी देगा। तो यह दोनों चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं दोनों चैप्टर में से आप समझ पाओगे कि असल में अर्थशास्त्र होता क्या है। अब चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 पे आप निकाल लीजिए पेज नंबर 22 और पेज नंबर 22 पे एक पॉइंट होगा 3.3 मांग फलन। जी हाँ, मांग फलन इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है, ना ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में ही एक और पॉइंट हटाया गया है। पेज नंबर 31 पे आप आ जाइए। पेज नंबर 31 पे 3.13 आय सापेक्ष के प्रकार। जी, आय सापेक्ष के प्रकार आप देखोगे तो यह पॉइंट इस वर्ष गुजरात बोर्ड ने हटा दिया है और इन दोनों पॉइंट के अतिरिक्त सारे पॉइंट इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। अब चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो अब आप आ जाइए पेज नंबर 39 पे। पेज नंबर 39 पे एक पॉइंट है 4.5 पूर्ति फलन। पूर्ति फलन का मुद्दा भी इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है और इसके अतिरिक्त इस चैप्टर में आने वाले सारे मुद्दे आपको पढ़ने हैं और परीक्षा में भी वही मुद्दे पूछे जाएंगे। यदि बात की जाए चैप्टर नंबर 5 की तो चैप्टर नंबर 5 में से कुल 5 मुद्दे ऐसे हैं जो हटा दिए गए हैं और काफ़ी बड़े बड़े यह मुद्दे थे और काफ़ी कठिन भी थे समझने में। ये सारे के सारे मुद्दे यहाँ पे हटा दिए गए। चैप्टर नंबर 5 में जो 5 मुद्दे हटा दिए गए वो कुछ इस प्रकार है। पेज नंबर 46 पे एक मुद्दा है 5.1। चैप्टर की जहाँ शुरुआत होती वहीं से पहला ही मुद्दा हटा दिया है, खर्च की विविध संकल्पनाएं।
ध्यान से सुनिए, खर्च की विविध संकल्पनाएं, यह मुद्दा इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है। इसी चैप्टर में अगला मुद्दा जो इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है वो है 48 नंबर के पेज पे 5.2 कम अवधि और लंबी अवधि। ध्यान से सुनिए, कम अवधि और लंबी अवधि, यह मुद्दा भी इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है। अगले मुद्दे की बात करें तो पेज नंबर 51 पे औसत स्थिर खर्च 5.3.4 औसत स्थिर खर्च, यह आपको नहीं पढ़ना है। उसी पेज पे एक और मुद्दा है जो आपको इस वर्ष नहीं पढ़ना, औसत अस्थिर खर्च 5.3.5 औसत अस्थिर खर्च, यह मुद्दा भी आपको इस वर्ष नहीं पढ़ना है। अगले मुद्दे की बात करें तो 58 पेज नंबर पे एक मुद्दा है 5.7 पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में कुल आय, सीमांत आय और औसत आय। इसके बारे में आपको पढ़ना था, परंतु इस वर्ष यह मुद्दा हटा दिया गया है और माफ़ कीजिएगा 6 मुद्दे कुल हटाए गए हैं और आखिरी मुद्दा जो इस चैप्टर में से हटाया गया है वो पेज नंबर 59 पे अपूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में कुल आय, सीमांत आय और औसत आय, यह मुद्दा भी इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है। काफ़ी बड़ा यह मुद्दा था। इस प्रकार चैप्टर नंबर 5 से ये 6 मुद्दे हटा दिए गए। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 एज इज इट रखा गया है, यानी पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ, किसी भी प्रकार के मुद्दे का छूट छाट नहीं हुई है। चैप्टर नंबर 7 में से भी यहाँ पे एक मुद्दा जो है हटा दिया गया है। पेज नंबर 77 पे आपको 7.1 यानी पहला ही मुद्दा प्राचीन भारत नामक मुद्दा हटा दिया गया है। अब आप सोचोगे कि अर्थशास्त्र के किताब में इतिहास कैसे पढ़ने को मिल रहा है प्राचीन भारत। दरअसल अर्थशास्त्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है और हमारे पूर्वजों ने इसका काफ़ी हद तक उपयोग किया है। इसी कारण ऐसे मुद्दे भी आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी इतिहास से मिलते जुलते। चलिए अब अगला मुद्दा, अगले चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 में से भी कई सारे पॉइंट हटा दिए गए हैं। सर्वप्रथम बात करें पेज नंबर 86 की तो 86 पे 8.1 का एक मुद्दा है 1991 की आर्थिक नीति के परिवर्तन के उद्देश्य। फिर से सुनिए, 1991 की आर्थिक नीति के परिवर्तन के उद्देश्य। तो यह उद्देश्य इस वर्ष आपको नहीं पढ़ने हैं और परीक्षा में किसी भी प्रकार का सवाल इस वर्ष यहाँ से नहीं आएगा। फिर उसके अगले पेज पे यानी कि पेज नंबर 87 पे एक मुद्दा है 8.2 का उदारीकरण नामक मुद्दा, यह भी इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है। इसी पेज नंबर पे एक और मुद्दा है 8.3 यानी लगातार कंटिन्यूस ये पॉइंट हटाते जा रहे हैं। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया, जब उदारीकरण ही नहीं पढ़ना तो उसकी प्रक्रिया क्यों पढ़ना। पेज नंबर 87 पे ये एक और मुद्दा है जो हटा दिया गया है, प्लीज़ आपकी किताब में टिक कर लीजिए। उसके पश्चात जो मुद्दा हटाया गया है वो पेज नंबर 88 पे 8.6 वैश्वीकरण, यह मुद्दा हटा दिया गया है। और सच बताऊँ तो इस मुद्दे को बिल्कुल भी हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि यह सीखना आपके लिए अति आवश्यक था। उसी पेज नंबर पे 88 पे एक और पॉइंट, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया, जब वैश्वीकरण ही नहीं पढ़ना तो दोस्तों उसकी प्रक्रिया पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं। तो यह एक और मुद्दा है जो गुजरात बोर्ड ने इस वर्ष हटा दिया है। इसी चैप्टर में दो और ऐसे मुद्दे हैं। पेज नंबर 90 पे 8.12 विदेश व्यापार नीति के चरण, जी विदेश व्यापार नीति के चरण, यह मुद्दा इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है। उसी पेज नंबर पे एक और मुद्दा है 8.30 आर्थिक सुधार का मूल्यांकन, पेज नंबर 90 पे एक और यह मुद्दा है, यह भी इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है। यह हुई बात चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो कुल 4 मुद्दे ऐसे यहाँ पर भी है जो हटा दिए गए हैं। 95 पेज नंबर पे आ जाइए, यहाँ 9.2 यह मुद्दा है राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद। जी फिर से सुनिए, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद, यह मुद्दा इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है।
इसके बाद जो मुद्दा हटाया गया है वो है पेज नंबर 96 पे राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं। जब राष्ट्रीय आय ही नहीं पढ़ना तो उसकी संकल्पनाएं भी आपको इस वर्ष नहीं पढ़नी है। 9.4 का यह मुद्दा है, आपकी किताब में टिक कर लीजिए। इसके बाद जो मुद्दा हटाया गया है वह पेज नंबर, माफ़ कीजिएगा, वह पेज नंबर 101 पे 9.6 राष्ट्रीय आय की गणना और मापन की कठिनाइयाँ। राष्ट्रीय आय की गणना मापन की कठिनाइयाँ, यह कठिनाइयाँ इस बार आपको नहीं पढ़नी है। जो अंतिम मुद्दा इस चैप्टर में से हटाया गया है वो है 102 पे मौद्रिक आय और वास्तविक आय 9.7। यह मुद्दा भी आपको इस वर्ष 11वीं कक्षा में पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसके बाद बात की जाए चैप्टर नंबर 10 की, तो चैप्टर नंबर 10 में भी बहुत सारे मुद्दे हटा दिए गए हैं। सर्वप्रथम पेज नंबर 107 की बात करें तो अंदाजपत्र के उद्देश्य, अंदाजपत्र के उद्देश्य, अंदाजपत्र नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, परंतु जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ वो नाम आपने ज़रूर सुना होगा। आप कई बार टीवी पे देखते होंगे बजट, तो बजट के बारे में, ये बजट को ही हिंदी में अंदाजपत्र कहते हैं और उसके उद्देश्य इस वर्ष आपको नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद पेज नंबर 109 पे सरकारों के अंदाजपत्र का ख्याल, सरकारों के अंदाजपत्र का ख्याल पूरा पढ़ना, माफ़ कीजिए मैंने पूरा नहीं पढ़ा। भारत के विविध स्तर की सरकारों के अंदाजपत्र का ख्याल, यानी जो राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, इन सरकारों के अंदाजपत्र का ख्याल 10.11 यह एक मुद्दा है जो आपको इस वर्ष नहीं पढ़ना। अब आ जाइए पेज नंबर 113 पे। 113 पे जो मुद्दा है वो पंचायत के कार्य और आय के स्रोत। प्रत्येक गांव में पंचायत होती है और उस पंचायत के जो कार्य है और किस प्रकार से वो आय करती है उसके स्रोतों के बारे में इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 114 पे। 114 पे अंदाजपत्र का असर, अंदाजपत्र की जो असर होती है वह इस वर्ष आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद हमारे अंतिम चैप्टर की बात करें तो अंतिम में जो चैप्टर है वो है 11 नंबर का चैप्टर और पेज नंबर 118 पे 11 नंबर पे एक पॉइंट है कौटिल्य। कौटिल्य कौन थे शायद आप नहीं जानते, परंतु चाणक्य के विषय में आप जरूर जानते होंगे और चाणक्य को ही कौटिल्य का भी नाम दिया गया था। और जो अर्थशास्त्र है वो पुस्तक हमारे चाणक्य ने ही लिखी थी, अर्थात कौटिल्य ने ही लिखी थी। तो परंतु इस वर्ष कौटिल्य के विषय में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसके बाद उसी पेज पे 118 नंबर पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था वो किस प्रकार था और किस प्रकार से वो कार्य करता था, यह आपको पढ़ना इस वर्ष नहीं है, ना ही एग्ज़ाम में इसके विषय में कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब पेज नंबर 125 पे आ जाइए और वहाँ बात करेंगे 11.6 की पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मुख्य आर्थिक विचार। जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे उन्होंने भी आर्थिक टिप्पणियों पे विचार दिए हैं, वो विचार भी इस वर्ष हमें नहीं पढ़ने हैं। अब उसी में जो आखिरी मुद्दा रिडक्ट हुआ है वो है पेज नंबर 127 पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मतानुसार अर्थव्यवस्था के उद्देश्य, यह उद्देश्य भी इस वर्ष हमें नहीं पढ़ने। तो यह थे गुजरात बोर्ड द्वारा हटाए गए कुछ पॉइंट। और अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि ये जो सारे पॉइंट है यह सारे हटा दिए गए हैं, इनके विषय में एक भी सवाल एग्ज़ाम में तो नहीं आने वाला है, परंतु यह पॉइंट ऐसे हैं जिनको पढ़े बिना आप अर्थशास्त्र को समझने में समर्थ नहीं रहेंगे। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझाने का पूरा प्रयत्न हम करें और अर्थशास्त्र को अच्छे से आप समझ पाए। और 11वीं एक ऐसी क्लास है जो बेस बनाती है 12th के लिए। अगर आपने 11वीं में अर्थशास्त्र समझ लिया तो 12वीं क्लास में स्कोर करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इस वजह से जुड़े रहिए हमारे साथ और आशा है कि 12th में आप 100% जोश और मेहनत से मार्क्स लाना चाहो तो 11th पूरी जोश से आप
पढ़ाई करेंगे 11th में और अच्छे मार्क्स भी लाएंगे, और इन सब में हम आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।